तो यहां परमात्मा कहते हैं कि जो इस रोग की जड़ है उसका तुम्हें पता ही नहीं, तुम तो श्री कृष्ण को कोस रहे हो। ये काल है जो 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी के पिता हैं। ये है यहाँ के सारे दुख की मूल। और वो खुद कहता है गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 5 से लेकर 6-7 में कि मैं बलवानों का बल और बुद्धिमानों की बुद्धि मैं ही हूं, यानी मेरे कंट्रोल में है। अब जब उसने नाश करवाना था महाभारत का तब तो उसको बल दे दिया, अब स्विच ऑफ कर दिया, अर्जुन खड़ा खड़ा पिट रहा है। ठीक इसी प्रकार श्री रामचंद्र जी को कि वहां तो बुद्धि खोल दी कि ये सीता नहीं है, पार्वती है, अपनी पत्नी का पता नहीं, उसको उठा कौन ले गया, ऑफ कर दी फिर बुद्धि उसने। तो पुण्यात्माओं, ये काल एक भयंकर जाल है। जब तक आप इसको नहीं समझोगे ना भक्ति कर सकते, ना यहाँ से निकलने की चेष्टा कर सकते। इसलिए आपको रह रह कर यहाँ बुलाया जाता है, इस काल के जाल को विस्तार से समझाया जाता है ताकि आपको डर बने। आप कहाँ रह रहे हो, यहाँ क्या आशा लगाए बैठे हो, किसके लिए सारा दिन भटक रहे हो। एक कोठी बनाऊंगा, एक बंगला बनाऊंगा, कार लूंगा, लड़का बड़ा अफसर बन जाएगा, कल मृत्यु हो जाती है लड़के की या पिता की। आप देख रहे कितने दुर्घटनाएं होती हैं। पीछे केदारनाथ के अंदर हजारों की संख्या में सहपरिवार मारे गए ऐसे लोक में, और आप सुख खोज रहे हो। परमात्मा आके हमें बताया करते थे। तो भगवान परमेश्वर ने आके हमें बताया कि इसका एक विकल्प है। वो स्थान न्यारा है, वो भगवान न्यारा है जो कभी दुख नहीं देता। आप अंगारों में और शीतलता खोज रहे हो, आप काल के लोक में सुख खोज रहे हो। अब प्रसंग पर आते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी सुखी नहीं। अब उधर से जब भगवान शंकर को पता लगा कि काल के हाथ में बुद्धि, उसने बुद्धि ऑन कर दी शंकर भगवान की, दिव्य दृष्टि से देखा और अपनी पत्नी से पूछा कि तू क्या पार्वती रूप बनाकर गई थी, ना सीता रूप बनाकर गई थी तू? तो उसने मना कर दिया कि नहीं, मैं नहीं गई भगवान, मैं नहीं गई। कि झूठ बोलती है तू झूठ बोलती है। इस बात से वो झिझक गई और चुप हो जाना ही उसने उसका स्वीकृति मानी गई कि सचमुच इसने गलती की है। तो भगवान शंकर ने पार्वती जी से अपनी पत्नी के रूप में उससे व्यवहार करना बंद कर दिया, बातें करना भी बंद कर दी, एक तरफ मौन साध कर बैठा रहते थे, बहुत ही कम बोलने लगे और कहने लगा कि मैंने आपको